बिहार की सियासत में जहां एक बार फिर से लालू और नीतीश आमने सामने आ गए हैं, तो दूसरी तरफ मायावती दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ाने के लिए एक बड़ा ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बसपा इस बार लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटों पर बिहार के अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। इनके इस ऐलान से कहीं ना कहीं एनडीए और साथ ही साथ इंडिया अलायंस की मुश्किलें जोर बढ़ी हैं, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो मायावती की बसपा सचमुच एक बड़ा खेल कर सकती है। जी हां, आप सभी को बताएं कि बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 243 सीटों में से 78 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। हालांकि उसे सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल हुई। बीएसपी के टिकट पर चैनपुर विधानसभा सीट से मोहम्मद जमा खान को जीत मिली। हालांकि थोड़ा सा और आंकड़े खंगालने पर पता चलता है कि बीएसपी 2 सीटों पर रनर अप रही, जबकि 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। उसे 6,28,944 वोट मिले और वोटिंग परसेंटेज करीब 1.5% रहा। अब जरा विधानसभा से एक साल पहले हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में बीएसपी ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, मगर उसे किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि पार्टी को 6,82,655 वोट मिले और वोटिंग परसेंटेज 2% रहा। बसपा 11 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि अगर बीएसपी ने राज्य में थोड़ी और मेहनत की तो वे कुछ वोट अपने पाले में करते हुए महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। बीएसपी को भले ही लोग उत्तर प्रदेश की पार्टी के तौर पर देखते हो, मगर यह पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए थे, वहां पर पार्टी ने 2 सीटें भी जीती और बाकी राज्यों में भी इनका अच्छा खासा, थोड़ा बहुत अच्छा खासा कह सकते हैं, वोट बैंक रहा। आंकड़ों के इस बात को साबित करते हैं कि बीएसपी कहीं ना कहीं महागठबंधन को, एनडीए और इंडिया अलायंस के दल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। बिहार की निचली जातियों में बीएसपी की पकड़ अगर मजबूत होती है तो उनके वोट सीधे तौर पर महागठबंधन के खाते से खिसक कर बीएसपी के पास पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बिहार में जीत की हासिल करना बेहद कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। यही वजह है कि नीतीश और लालू को मिलकर कहीं ना कहीं ऐसी कार्ड ढूंढना चाहिए था, लेकिन अब दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब नीतीश फिर से एनडीए में चले गए हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि 2014 में जब नीतीश अकेले थे तो 2 ही सीट जीत पाए, लेकिन जब 2019 में एनडीए के साथ थे तो 16 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी हुई। लेकिन अब मायावती की बसपा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी होने का पूरा दबदबा कायम करेगी और वह कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को और आगे विस्तार के तौर पर लेके जाएगी। बिहार राज्य की अगर बात करें तो वह बड़ी जिम्मेदारियां आकाश आनंद के कंधों पर है, क्योंकि मायावती के हाथ में इस समय यूपी और उत्तराखंड की ही जिम्मेदारी है एक आधिकारिक रूप से, लेकिन अब कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी आकाश आनंद बने हैं। तो देखते हैं बिहार की सत्ता में क्या बड़ा खेला करते हैं।